बहुत बड़ी रचना को, बहुत बड़ी रचना या बहुत बड़ी पुस्तक को क्या कहते हैं? महाकाव्य। हाँ, तो महाकाव्य कितने हैं? 2, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। इसमें देखिए रामायण थोड़ा छोटा है, महाभारत उससे भी बड़ा है। रामायण से भी बड़ा कौन है? महाभारत है। रामायण की रचना किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण की रचना किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने। हाँ, और इसका अनुवाद क्या करवाया गया था? अकबर के समय में बदायूनी ने किया था ना। अकबर के समय में इसका अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने, फारसी भाषा में। देखिए शुरू में जो है ना, रामायण में 12,000 श्लोक थे, जो कि बाद में कितना हो गया? अभी मतलब अभी 24,000 है ना। प्रारंभ में रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी थी? 12,000, और वर्तमान में श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000। रामायण में जो चैप्टर है ना, रामायण में जो चैप्टर है, भाग है, अध्याय, उसी को क्या कहते हैं? कांड ना। रामायण के चैप्टर या अध्याय को क्या कहा गया है? कांड कहा गया। कितने कांड है? युद्ध कांड, उत्तर कांड ना। इसमें सबसे प्रमुख जो है सुंदर कांड है। सबसे प्रमुख क्या है? सुंदर कांड है। युद्ध कांड सबसे बड़ा है। युद्ध कांड सबसे बड़ा है। मतलब देखिए बाल कांड में जो है ना, बाल कांड में श्री राम भगवान के क्या जन्म का चर्चा किया गया है। जन्म और बाल्यावस्था का चर्चा किया गया है। इसमें पूरा स्कूल व्यवहार, जब स्कूल जाते तो वो कैसे शिक्षा उच्छा प्राप्त किए हैं, सारा चीज किसमें दिया गया है? बाल कांड में। उसके बाद अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में उसका विवाह करवाया गया है ना। विवाह जो हुआ है श्री राम जी का, वो किसमें है चर्चा? अयोध्या कांड में। उसके बाद जब जैसे वनवास हो जाता है श्री राम को, श्री राम भगवान को जब जैसे वनवास हो जाता है और वो वन चले जाते हैं, कहाँ? वन चले जाते हैं जंगल, तो वो किस कांड में है? अरण्य कांड में ना। जो वनवास की घटना है वो किसमें है? अरण्य कांड में। और जैसे सीता माता का अपहरण हो जाता है, सीता माता का क्या हो जाता है? अपहरण हो जाता है। उसके बाद श्री राम भगवान जो है उसकी खोज करते करते कहाँ चल जाते हैं? किष्किंधा नगरी। कहाँ चल जाते हैं? किष्किंधा नगरी, जहाँ की सुग्रीव से मुलाकात होता है। किसको? सुग्रीव से मुलाकात होता है ना श्री राम भगवान का, और हनुमान से भी मुलाकात वहीं पर होता है श्री राम का। वो चर्चा किसमें है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड क्यों है? क्योंकि किष्किंधा कांड में जितने भी घटनाएं हुई वो सारा किसमें है? किष्किंधा कांड में है ना। मतलब हनुमान जी का और राम जी का मिलन किस कांड में हुआ है? किष्किंधा कांड में। उसके बाद है सुंदर कांड। सुंदर कांड में क्या चीज है? मतलब श्री राम भगवान जो है सीता माता का पता लगा लेते हैं, और उसके बाद जो क्या लंका जाने के लिए क्या करते हैं? युद्ध वेगा थी, पुल जो बनाते हैं, राम सेतु ना। भारत से श्रीलंका के बीच, भारत से श्रीलंका के बीच जो सेतु बनाया जाता है, पुल निर्माण जो किया जाता है, वो सारा किसमें चर्चा है? सुंदर कांड में। किसमें है? सुंदर कांड में। जब पुल बन गया और उस राम की सेना कहाँ? लंका में पहुंच गई। राम की सेना लंका में पहुंच गई। जब युद्ध प्रारंभ हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं? युद्ध कांड। और युद्ध हुआ कहाँ था? लंका में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लंका कांड कहा जाता है। युद्ध कांड या लंका कांड सबसे बड़ा कांड है, क्योंकि युद्ध बहुत लंबे समय तक चला था ना। और उसके बाद जब श्री राम भगवान युद्ध जीत करके लंका से वापस आते हैं, लंका से फिर कहाँ आते हैं? वापस आ जाते हैं अयोध्या, और फिर से पुनर्राज्याभिषेक होता है। फिर दोबारा क्या होता है? श्री राम भगवान का राज्याभिषेक होता है। उसके बाद लवकुश का जन्म होता है। लवकुश का जो चर्चा है वो सारा किसमें है? उत्तर कांड में। किसमें है? उत्तर कांड में। तो रामायण को कितने कांड में बांटा गया है? 7 कांड में। कौन कौन? बाल कांड, अयोध्या कांड। देखिए सीरियली एकदम याद हो जाएगा आपको। जैसे कि पहले राम भगवान का क्या होगा? जन्म होगा, उसका पढ़ाई लिखाई, बाल्यावस्था ना, तो बाल कांड। उसके बाद शादी विवाह होगा ना सीता माता से, अयोध्या कांड। उसके बाद वनवास, जंगल, तो अरण्य कांड। उसके बाद सीता का अपहरण हो गया, तो उसके बाद कहाँ? किष्किंधा जाएंगे, तो किष्किंधा कांड। उसके बाद क्या? सुंदर कांड। वहाँ जो पुल बनेगा, सबसे बड़ी घटना है वो पुल बनाना समुद्र में ना, वो क्या है? सुंदर कांड। वो है सुंदर कांड। उसके बाद युद्ध कांड और उत्तर कांड। इस तरह रामायण क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये मतलब हमारे रामायण से हम लोग को बहुत चीज सीखने को भी मिलता है। जैसे देखिए इसमें रामायण में जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो कैसे किया गया था अपहरण? उसका धोखे से किया गया था। रावण जो आया था, मतलब जब श्री राम भगवान लक्ष्मण जी चल गए थे, तो गए थे कैसे? लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे, और वो कह के गए थे कि रेखा से पार नहीं होइएगा ना।
रेखा से पार नहीं होइएगा। लेकिन क्या वो मतलब भ्रम में आ गई, सीता माता किस में आ गई, भ्रम में आ गई। साधु के वेश में कौन आ गया, रावण आ गया ना, और वो मतलब मनाप शनाप बोलने लगा कि तुम अगर बाहर निकल के दीक्षा नहीं दोगी तो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये चिंता में पड़ गई कि हमारे पति बाहर गए हैं तो उसका भी क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, उधर कुछ हो जाएगा। इसलिए मतलब वो क्या ना, और उसके बाद उसको लंका लेके चल दिया गया। तो मतलब इससे क्या सीख मिलता है, मतलब रामायण जितना भी है ना, प्रत्येक स्टेप में रामायण क्या करता है, सिखाता है। मतलब समझे कि ज्ञान का भंडार है ये जो दोनों महाकाव्य, क्या है, ज्ञान का भंडार है। और भारतीय संस्कृति का गौरव इसी पर है, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत। मतलब ये कहा गया इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है किसी भी व्यक्ति पर विश्वास तुरंत नहीं कर लीजिए ना, पहले उसका क्या कीजिए, अच्छी तरह से जांच पड़ताल कीजिए, हाँ वो व्यक्ति सही है या नहीं है। नहीं तो कोई साधु का वेश में आएगा, हाँ हम बड़ा पंडित हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे ना। अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए। और जैसे कि राम भगवान, श्री राम भगवान का जो वनवास हुआ था, वो क्यों हुआ था वनवास, किसके कहने पर हुआ था, कैकई ना, कनकई कहा जाता उसको ना, कैकई या कनकई, कैकई के कहने पर हुआ था। वो भी क्या, दशरथ, राजा दशरथ से वो क्या लिया था, वचन लिया था ना। वो कहा था जब समय मिलेगा तब हम आपका वचन क्या कर लेंगे, सिर्फ वो वचन ले लिया था ना, दो वचन ना, एक वचन वो पहला वचन क्या मांगा राजा दशरथ से कैकई ने, कि पहला वचन तो मतलब श्री राम को क्या दीजिए, वनवास दीजिए, दूसरा भरत को राजगद्दी दीजिए, भरत को राजगद्दी दीजिए। मतलब इससे क्या सीख मिलता है, आप किसी का, आप पे अगर किसी का एहसान है तो उसको क्या कीजिए, तुरंत चुका दीजिए। ये नहीं कि एहसान को रखिए बाद में, अच्छा हम कभी समय आएगा हम भी तुम्हारा क्या कर देंगे, मदद कर देंगे। ऐसा समय में मदद मांग लेगा कि बस तभी क्या हो जाएगा, मतलब आपको मदद करना बहुत कठिन हो जाएगा, या उस मदद से आपका क्या बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकेगा। मतलब राजा दशरथ का मृत्यु का कारण क्या बना, श्री राम भगवान का वनवास। श्री राम भगवान जो वनवास गए उसी की चिंता में वो क्या हो गए, मर गए ना। और देखिए जैसे भगवान श्री लक्ष्मण को जो क्या, लक्ष्मण को जब बाण लगा था, तो लक्ष्मण को जब बाण लगा तो किसको संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजे थे, हनुमान जी को भेजे थे ना। या अच्छा बताइए, श्री राम भगवान किसके अवतार, विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार। वो पूरा एकदम व्याकुल हो गया अपने भाई के लिए, और हनुमान जी को क्या संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजे थे। तो क्या वो अपने से ठीक नहीं कर सकते थे, किसको, लक्ष्मण को। एक बार हंस देते खाली, बस एक बार खाली शरीर पर हाथ फेर देते, क्या हो जाता, नहीं ठीक हो जाता लक्ष्मण, उसका सारा कष्ट खत्म हो जाता। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं किए, कि अगर वो वैसा कर देते तो अभी के समय में ना, अभी के समय में आने वाले 200 साल के बाद, जो 400 साल के बाद क्या होता है, वैसा ढेरी बाबा पैदा हो जाता। वो कहता है श्री राम भगवान जो मंत्र पढ़ के लक्ष्मण को ठीक किए थे, वही वाला हम मंत्र पढ़ तुरंत ठीक हो जाएगा, इसका गोली लगाया है, जो भी लगाया गोली, हम तुरंत क्या कर देंगे, इसको ठीक कर देंगे ना। इसीलिए भगवान क्या किए, मतलब भगवान ये कि अगर कोई भी संकट या कितना बड़ा मुसीबत, उससे क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए ना। उस समय मतलब समय रहते रात मतलब उसमें क्या समय था कि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी आना चाहिए। और कहाँ था, देखिए मतलब लक्ष्मण जी को जो बाण कहाँ लगा था, लंका में ना, युद्ध हो रहा था लंका में, श्रीलंका, मतलब कहाँ अभी का श्रीलंका। और संजीवनी बूटी कहाँ से लाना था, यहाँ हिमालय पर्वत से। कहाँ से, हिमालय पर्वत, सोचो वहाँ श्रीलंका, वहाँ हिमालय पर्वत, रात यहाँ आना है और यहाँ से जाना, कितना कठिन काम था ये। अभी मतलब एक तरह से किसको दर्शाता है, एम्बुलेंस को। अगर कोई बीमार होता है पूरा एकदम तेज गति से उसको ले जाया जाता है हॉस्पिटल, अगर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा क्या होगा ना, उसका मतलब और दूसरा मृत्यु भी हो सकता है। लेकिन अगर समय पर अस्पताल पहुंच गया, समय पर इलाज हो गया, क्या जाएगा, वो बच जाएगा। जैसे कि वो समय पर उसका संजीवनी बूटी आया तो क्या लक्ष्मण भगवान ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है सीता माता को मतलब क्या दिया गया था, अग्नि परीक्षा दिया गया ना। सीता माता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, किसके कारण, मतलब देखिए अयोध्या, सभी अयोध्यावासी सीता माता को पवित्र मानते थे, लेकिन उसी में कुछ व्यक्ति थे ना, मतलब समझो 10%, 100 में कितना, 10% जो कि सीता माता पर क्या संदेह कर रहे थे। उसको राम ऐसे मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए नहीं कहा जाता है उनको, वो 10% व्यक्ति को भी क्या संतुष्टि दिलाने के लिए राम भगवान क्या किए, सीता माता का अग्नि परीक्षा लिए थे। जब वो अग्नि परीक्षा लिए तो क्या, अग्नि परीक्षा में तो सीता माता तो पवित्र थी ही, और जब अग्नि परीक्षा दी तो उसके बाद सीता माता श्री राम भगवान से कहे
कि दुनिया से हमको मतलब नहीं था, लेकिन आप तो हमारे अपने थे, कम से कम आपको तो हम पर विश्वास होना चाहिए था। आप भी हम पर विश्वास नहीं किया और हमारा क्या ले लिए, अग्नि परीक्षा ले लिए। उसके बाद वो क्या धरती में समा जाती, कौन, सीता माता धरती में समा जाती लव कुश को छोड़ करके। वो सारा घटना किसमें है, उत्तरकांड में। ये सब घटना किसमें है, उत्तरकांड में। मतलब रामायण हम लोग को बहुत चीज सिखाता है और हमारे सिलेबस से क्या कर दिया गया है, रामायण को हटा दिया गया है, जो कि क्या है, गलत है। सिलेबस में अगर जोड़ा जाए मतलब हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत अच्छी ये क्या है, ग्रंथ है, तो इससे हमको सीखना चाहिए, लेकिन ये है ही नहीं। दूसरे जबकि विदेशों का जो यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर क्या किया जाता है, इसको पढ़ाया जाता है, कैश स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है, कैश स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है रामायण महाभारत सबको। जो मेन इसका पॉइंट है वहाँ क्या किया जाता है, बताया जाता है। उसके बाद है महाभारत। हाँ देखिए, महाभारत में प्रारंभ में श्लोकों की संख्या कितनी थी, 8800 श्लोक था। जबकि उसका नाम क्या था, जय संहिता। क्या था, जय संहिता। जय मतलब क्या होता है, विजय। संहिता मतलब होता है नियम कानून। संहिता मतलब क्या, नियम कानून, मतलब विजय का नियम कानून। क्योंकि महाभारत में केवल 5 व्यक्ति ही, 5 पांडव ने क्या कर लिया था, महाभारत को जीत लिया था। कैसे, कॉपी में लिखा हुआ, कॉपी खोल के रखो ना थोड़ा सा। देखो यहाँ जय संहिता का मतलब क्या हुआ, समझ में आया, जय संहिता। जय मतलब क्या, विजय, और संहिता मतलब नियम कानून, विजय होने का नियम कानून। किसमें, महाभारत में। 5 भाई पांडव, उधर कितना, 100 भाई कौरव। 100 भाई कौरव, क्या उससे जीतना मुमकिन था, लेकिन क्या जीते कि नहीं, क्योंकि वो 5 भाई पांडव किस राह पर थे, सत्य के राह पर। इसलिए कहा जाता है सत्य की हमेशा जीत होती है ना। उसके बाद वर्तमान में इसमें कितने श्लोक हैं, 1,11,000 है, जिसको मैक्सिमम 1 लाख माना जाता है। वर्तमान में महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, 1 लाख है ना। और महाभारत के लेसन या अध्याय को क्या कहा जाता है, पर्व कहा जाता है। 18 दिन तक युद्ध चला था महाभारत का। प्रत्येक दिन एक अध्याय लिखा जाता था, प्रत्येक दिन एक लेसन लिखा जाता था। मतलब दिन भर युद्ध हुआ, रात में जो होता है पूरा हिसाब किताब कि क्या काम हुआ, कितना का बिक्री हुआ, कितना आदमी मरा, क्या हुआ। तो प्रत्येक दिन क्या लिखा जाता था, एक लेसन। 18 दिन युद्ध चला और 18 पर्व, जिसमें कि सबसे प्रमुख पर्व कौन सा है, भीष्म पर्व। सबसे प्रमुख पर्व कौन सा है, भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में जो है ना, श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जितने उपदेश दिए वो सारे उपदेश किसमें है, भीष्म पर्व में है। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या, भगवत गीता ना। शॉर्ट में इसको गीता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गीता भी कहा जाता है, भगवत गीता। भीष्म पर्व को क्या कहा जाता है, भगवत गीता, जिसमें कि मतलब कृष्ण भगवान किसको समझाते हैं, अर्जुन को ना। कि इसमें एक श्लोक है ना, श्री कृष्ण भगवान का सबसे प्रमुख श्लोक जो है, कर्मण्य राधिका ना, कर्मण्य राधिका वस्ते, क्या है भूल गए हम। मतलब इसमें इसका मतलब ये है कि आप कर्म की चिंता नहीं कीजिए, सिर्फ क्या मतलब फल की चिंता नहीं कीजिए, सिर्फ क्या कीजिए, कर्म करते रहिए। फल की चिंता नहीं कीजिए, कर्म करते रहिए। मतलब जैसे ये युद्ध के मैदान में उतरे थे ना, कुरुक्षेत्र में इसका क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई थी, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ है, हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में। तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत की लड़ाई हुई थी, जैसे युद्ध के मैदान में उतरा कौन, अर्जुन, तो देखा आगे कौन था उसका, चाचा, भाई, गुरुजी, दादा, ये सबसे युद्ध लड़ना है। मतलब वैसे जैसे वो युद्ध के मैदान में उतरा तो धनुष क्या कर दिया, धनुष धर दिया, धनुष को बिक दिया। कृष्ण भगवान को क्या करने लगा, हमसे नहीं होगा, ये तो सब हमारे अपने हैं ना, इससे हम कैसे युद्ध करेंगे, हम इसको कैसे मारेंगे, ये हमारे गुरुजी हैं। उधर दादाजी भीष्म पितामह ना, दादाजी उसके भाई हैं दुर्योधन, द्रोणाचार्य गुरुजी, उससे कैसे लड़ेंगे। तब कृष्ण भगवान उसको क्या करते हैं, समझाते हैं ना कि तुम्हारी लड़ाई उससे नहीं है, तुम्हारी लड़ाई किससे है, असत्य से ना। असत्य से तुम क्या हो, सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, और वो सब क्या है, असत्य है, झूठ है। मतलब तुम्हारा काम है हमेशा सत्य का साथ देना और सत्य के राह पर चलते रहना, चाहे वो उसके आगे कोई भी आ जाए। आप मतलब तुमको मोह नहीं करना है, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो अभी भी है। अभी भी अगर आप एक मतलब प्रशासनिक पद पर हैं, जैसे कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसका जो है या कोई जज है, उसको जो न्याय करना है तो कैसे न्याय करना चाहिए उसको ना। जो गलत है तो गलत को सजा देना चाहिए, जो सही है तो सही को सजा नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या है, अभी ये है सब नहीं है। उसके बाद इसका अनुवाद जो किया गया था फारसी में, महाभारत का अनुवाद फारसी में किसने जो करवाया गया था, रज्मनामा के रूप में करवाया था। इसमें
रज्मनामा। और ये रामायण का जो अनुवाद हुआ है अवधी भाषा में। अच्छा, अभी कभी कहीं भी रामायण पाठ जो होता है तो क्या पढ़ा जाता है? वहाँ रामायण पढ़ा जाता है, रामचरितमानस पढ़ा जाता है। रामचरितमानस पढ़ा जाता है। रामचरितमानस भी क्या है? रामायण है। मतलब मूल रामायण जो है ना वो क्या है? वाल्मीकि ने लिखा था। मूल रामायण किसने लिखे थे? वाल्मीकि ने लिखे थे। लेकिन रामचरितमानस को किसने लिखा था? तुलसीदास। किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। और किस भाषा में? अवधी भाषा में। मतलब ये रामायण लिखा गया संस्कृत में। इसको किसमें लिखा गया? संस्कृत में। इसका ट्रांसलेट किया गया था किस भाषा में? अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। और जैसे ट्रांसलेट कर दिया गया तो उसका नाम बदल दिया। उसका नाम बदल, रामायण से नाम बदल के क्या रख दिया गया? रामचरितमानस। रामचरितमानस। इसीलिए कहीं भी देखते हैं रामायण पाठ होता है तो कौन सा पुस्तक पढ़ा जाता है? रामचरितमानस। क्योंकि वो क्या है? रामायण से आसान है। वो अवधी भाषा में। क्या है? अवधी भाषा में। और ये संस्कृत है तो कठिन भाषा में। अवधी क्षेत्रीय भाषा है। उत्तर प्रदेश का भाषा था, अवधी क्षेत्रीय भाषा था।